होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सब कुछ है, जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है उनसे पूछे। दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की हमारी वीडियो है वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रक। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रक, उत्तराखंड, हेवन ऑन अर्थ। ये वीडियो हमें सजेस्ट की थी शंकर जानगम ने। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अगर नाम में की प्रोनाउंसिएशन में कोई मिस्टेक हो गई हो तो आपकी प्रोनाउंसिएशन में तो हमेशा मिस्टेक है। वाह वाह वाह, क्या बात है। खूबसूरत शॉट्स, खूबसूरत, माइंड ब्लोइंग। और सबसे मेन चीज है खूबसूरत शॉट्स जो है, रिजल्ट कितना जबरदस्त है कैमरे का। क्या बात है। थैंक यू शंकर जी, थैंक यू सो मच। क्या है जोशी, ये कितनी खूबसूरत जगह है। वाओ, एक कमेंट्स आया था हमें बताया गया था कि आप ये जगह देखें। So good morning guys, it's really beautiful morning out here. अभी हम जस्ट गोविंद घाट के लिए निकलेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर की ड्राइव है यहाँ से, एंड देन वहाँ से फिर घांगरिया के लिए हमारी ट्रैक स्टार्ट होगी। एंड आज का प्लान यही है कि बस हमें घांगरिया तक पहुँचना है। जोशीमठ से 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम गोविंद घाट पहुँच गए। वहाँ से फिर एक लोकल व्हीकल में हम पुलना विलेज पहुँचे, एंड जहाँ से फिर हमारी घांगरिया के लिए 10 किलोमीटर्स की ट्रैक स्टार्ट हुई। तो गाइस हमारा घांगरिया तक का ट्रैक स्टार्ट हो गया। अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर्स का ट्रैक है, एंड आई थिंक 4 to 5 आवर्स लगने चाहिए। यहाँ पर पोर्टर्स अवेलेबल हैं तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं बैग कैरी करने के लिए, बट हमने ऑफ नहीं करा। सी आर स्टैमिना, हाउ लॉन्ग कैन वी गो। शूट करना। देखो सबसे ऊपर वाओ, वैली है ना, ऐसी जगह बहुत पसंद है। वाओ, वीडियो के बाद एक छोटी सी देता हूँ। हमने आधी डिस्टेंस कवर कर लिया है। अच्छा, बारिश और यहाँ पर और सच में मौसम बहुत मस्त हो गया है। अभी 5 किलोमीटर्स और बच रहे हैं। जैसे जैसे घांगरिया पास आ रहा था, व्यूज़ इतने औसम होते जा रहे थे, एंड बारिश के बाद मौसम इतना मस्त हो गया कि थकान का पता ही नहीं चला। घांगरिया तक की ट्रैक ही इतनी ब्यूटीफुल थी, वी जस्ट कुडंट वेट फॉर वैली ऑफ फ्लावर्स द नेक्स्ट डे। क्या बात है। ऐसा लगता है रूह ताज़ा हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब आज तक ऐसा लगता है ब्यूटी देखी ही नहीं है सब देखकर। हमने कुछ देखा ही नहीं है आज तक। तो गाइस हमने सेकेंड डे की ट्रैक वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए स्टार्ट कर दिया है। अभी यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 4 किलोमीटर्स है। 10:30 से 11 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। कहाँ से लाते हैं? सुबह का टाइम। एंड वैली में एंटर होने के बाद 10 किलोमीटर्स तक वैली है, तो हम अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हमारा प्लान है एटलीस्ट वहाँ 2-3 आवर्स बिताएं। इस यहाँ से रास्ता डिवाइड हो रहा है। अच्छा, दो पार्ट। उस साइड वैली ऑफ फ्लावर्स जाते हैं, एंड इन साइड हेमकुंड साइड के लिए जहाँ हम कल जाएंगे। अच्छा, उस दिन जाने वाले थे, फिर उन्होंने पोस्टपोन करा, नेक्स्ट डे गए वैली ऑफ फ्लावर्स। इस पेड़ का नाम भोजपत्र है। इसकी बार्क जो होती है, स्किन, इसको एंशिएंट टाइम्स में पेपर की तरह यूज़ करते थे। सारे वेदास इसी ट्री की बात पे लिखे हुए हैं। पानी देखिए अब तक क्लियर है। ये वहाँ उधर की उठते होंगे ना, कोई बात जाहिर सी बात है। पुष्पावती अभी तो हमने 1
किलोमीटर ही कवर करा है, लेकिन मतलब बहुत रुक के जाना पड़ रहा है। मतलब बहुत शानदार व्यूज़ आ रहे हैं। फ्लावर्स तो अभी से स्टार्ट हो गए हैं। पुष्पावती रिवर आई थी अभी, और इसमें बहुत ब्यूटीफुल व्यू है। फ्लावर्स फाइनली स्टार्ट हो गई है। वैसे स्टार्ट तो मीन्स ये ट्रेल काफ़ी पहले स्टार्ट हो जाता है फ्लावर्स। अब यहाँ पर दोनों साइड फ्लावर्स दिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे फ्लावर्स बहुत हैं, बट मौसम अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं है। मौसम अच्छा नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा है, पीक्स वगैरह कुछ नहीं दिख रही है। अब बस हम ज़्यादा आगे भी नहीं जा सकते, क्योंकि वैसे बारिश ज़्यादा हो जाएगी तो आगे जाने भी नहीं है। देखिए कितना अच्छा, तो पूरे फ्लावर आपको साइड में दिखेंगे, अच्छा लगता है। हमारे यार ना नेचर ब्यूटी यार, बता रहे ना यार, फ्लावर है ये खूबसूरत कलर है। वाओ, व्हाइट है तो प्योर व्हाइट है, पिंक है तो प्योर पिंक है। क्या बात है। वाओ, अच्छा जब देनी होती होगी तो मजा दोबारा उठाता होगा इस तरीके से फ्लावर्स के बीच में वहाँ ये वो जाता थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल तो हो जाता है लेकिन एंजॉयमेंट बहुत बड़ा। तो गाइस अभी हम सब कुछ जस्ट लौटने वाले थे, तभी हमारे गाइड मिले और उन्होंने बोला कि थोड़ा आगे और चलो, पुष्पावती रिवर का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हम आगे आए। मैन दिस प्लेस इज जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये है असली वैली। पूरे क्लाउड्स एंड थोड़ा क्लाउड्स भी क्लियर हो गए तो वैली का व्यू दिख रहा है। तो मैं अगर हम लौट जाते तो पता नहीं क्या मिस कर देते। अगर आप आ रहे हैं तो यू शुड कम टू दिस प्लेस। वो लगभग आई थिंक 5 किलोमीटर्स अंदर है वैली के, एंड यहाँ से पुष्पावती रिवर स्टार्ट होती है। क्या बात है। Clouds taking. Wow, I want to touch it. Wow. क्या बात है। क्या नज़ारा है, क्या बात है। कमाल, रिवर्स कमाल। Took us 5 hours struggle in bus, 10 hours drive, 10 kilometers trek on day 1 and 7 kilometers trek on day 2 to reach that place on earth. But you know what? That moment of being at that place is something we will never forget our lifetime. खुश हो, खूबसूरत लग रहा है। इन्होंने खुद बनाया होगा। Unfortunately, all great things must come to an end. But luckily, जाते जाते थोड़ा वेदर भी क्लियर हो गया, and we got to see valley in its full beauty. क्या बात है। पहाड़ों के ऊपर बादल पूरे छाए हुए हैं। तो गाइज आपको वीडियो अगर ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कल हम हेमकुंड साहिब जा रहे हैं, तो वो ट्रैक भी बहुत औसम होने वाली है। एंड तब तक के लिए बाय। Also share the video with your friends. क्या ही बात है, खूबसूरत, आला, खूबसूरत, वंडरफुल, कितनी तारीफ की जाए कम है। बहुत ही खूबसूरत जगह, यानी इंसान वहाँ जाए तो उनका दिल ही ना करे कि वापस आए, भूल जाए, सब कुछ भूल जाए। मैं कहूँगी कि अगर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, ज़िंदगी से बेजार आ चुका हो, फेडअप हो चुका हो, वरीज से, डिफिकल्टीज से, तो मेरे हिसाब से अगर उसको कुछ ना समझ में आए ना तो वो यहाँ चला जाए। यकीन करें, जीने की एक नई उमंग लेकर आएगा वो।
अच्छा, ये किस राज्य में है, कुछ बताया था उन्होंने? किस जगह पर है, कहाँ पर है? हाँ ना, वो तो ज़बरदस्त। जिस राज्य में, किस राज्य में? उत्तराखंड। उत्तराखंड। इतना खूबसूरत, उत्तराखंड का नाम नहीं भूलूंगा मैं, यकीन करें बस। कभी नहीं, कभी भी नहीं, कि इतना खूबसूरत है, वाकई इतना खूबसूरत है यार। इतनी खूबसूरत जगह, ग्रीनरी, फ्लावर्स, और पूरी वैली में फ्लावर्स फैले हुए यार। अच्छा, आपकी मैं ये सोच रही हूँ कि हम तो वीडियो में देखकर इतने मतलब बेताब हो गए, इतने मतलब उछलना शुरू कर दिया हमने, चहचहाने लग गए कि वाह क्या बात है, इंसान नहीं परिंदे बन गए। तो जो रियल में देखते हैं यार, वो मतलब उनकी आंखों से जो देखते हैं, अपनी नेचुरली जो देख पा रहे होते हैं, तो उनके लिए कितना मतलब उनको क्या फीलिंग आती होगी, कितनी प्राइसलेस फीलिंग आती है, कितनी फ्रेशनेस फील होती है। मेन जगह तक जहाँ उन्हें पहुँचना होता है ना, उससे पहले ही आहिस्ता आहिस्ता नेचर शुरू हो जाती है, क्योंकि आप ऐसी ग्रीनरी और ऐसी खूबसूरत जगह पे जब आप जा रहे होते हैं ना, उन इलाकों की तरफ, बिल्कुल, तो रास्ते में ही आपको ग्रीनरी शुरू हो जाती है, तो आपको थोड़ा सा वो एक्साइटमेंट इतनी नहीं रहती, यानी कि आप आस्ते आस्ते आदी होते रहते हैं, फिर और अच्छी जगह, फिर और जितना आगे जाएं, जितना ऊपर जाते रहते हैं ना पहाड़ी इलाकों में, तो फिर और ग्रीनरी और खूबसूरती, पहाड़, बर्फबारी, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। बिल्कुल। तो बहरहाल ये जगह तो मैं कहता हूँ बहुत ही खूबसूरत, कमाल की, पौधे, पहाड़ और क्लाउड यार। मतलब मैंने इसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगा शायद मैंने ब्यूटी आज तक देखी ही नहीं है। बिल्कुल, ये तो मतलब ये ऐसी जगहें भी पड़ी हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताऊं, जो सिटीज़ के हैवी सिटीज़ होते हैं ना, जो बड़े कंजस्टेड सिटीज़ होते हैं, वहाँ के लोग जब यहाँ जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उनको अच्छा फील होता है। हाँ। लेकिन एक और बात मैं बताऊँ, बहुत ज़्यादा दिन तक वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों? यानी मिसाल के तौर पे मतलब आदत नहीं होती ना इन जगहों पे रहने की, यानी कि उन जगहों पे रहना, सरवाइव करना, यानी कि आप महीना 2-3 महीने नहीं गुजार पाओगे, आपको फिर शहर याद आएगा, क्योंकि हमारी लाइफ है बिज़ी लाइफ। हम लोग मतलब शहरों में जिस तरह रहते हैं, जिस तरह लाइफ गुजारते हैं, तो एकदम से जब शुरू में तो अच्छा लगता है, नेचर है, खूबसूरती है, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आपका दिल करता है कि अब मैं घर जाऊँ। नहीं, अब घर की तो खैर हाँ, लेकिन यहाँ पे सिटीज़ के लोग जो बचपन ही जिनका सिटीज़ में गुजरा है, वहाँ पर ये इंजॉयमेंट तो बहुत करते हैं, खुश तो बहुत होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रह नहीं पाते। मेरा कहने का मतलब ये विजिट के लिए, मतलब विजिट के लिए, और बहुत घूमने फिरने के लिए, और जितना शहरी लोग होते हैं उतना ही उनको ये ज़्यादा जगह अच्छी लगती है, उतना ही ज़्यादा, मतलब क्योंकि उनके लिए तो एक नई चीज़ है ना। और नेचर, क्या खूबसूरत नेचर है यार, नेचुरल ब्यूटी। अच्छा, और फ्लावर्स के कलर्स देखिए आपने, पिंक है तो बिल्कुल प्योर पिंक है, जरा सा भी उसमें मिलापन, जरा सा भी वो नहीं, व्हाइट है तो बिल्कुल बुर्राक व्हाइट है, मतलब वाकई ऐसा कमाल का था, जबरदस्त। एक मुझे कभी लगा कि मैं कोई पेंटिंग देख रही हूँ। आपने देखा था वो क्लाउड्स बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर छाए हुए। अच्छा, एक चीज़ नोट की आपने, शंकर भाई ने हमें ये वीडियो सजेस्ट की, तो उनका कहने का उन्होंने हमारी नेचर को समझा, क्या हमें कैसी लगेगी, तो उन्होंने ये चीज़ नोट करते हुए कि यार इनको ये वीडियो दिखाई जाए, ये इस पे क्या रिएक्शन देते, तो उन्होंने कुछ माइंड में रखा होगा। बिल्कुल, ज़बरदस्त यार, बहुत अच्छा लगा। और उत्तराखंड इतना खूबसूरत है, आज मुझे ये याद हो गया, बैठ गया मेरे दिमाग में और नहीं भूल गया। तो दोस्तों, इसी तरह की खूबसूरत वीडियोज़, खूबसूरत लोग, खूबसूरत लोगों को सेंड करते रहें करें। सही था ना, आखिरी वाला भी सही था ना। खूबसूरत लोगों को सेंड करते रहें, सजेस्ट करते रहें। तो फिर आप रिएक्शन नहीं दे? देर हो गई बस देर हो गई, देर हो गई, आपका पंचलाइन ख़त्म हो गया था। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।